गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है। एल्गोरिदम एंड लेमा। एन एल्गोरिदम is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a problem. Lemma. It is a proven statement used for proving another statement. देखिए लेमा क्या है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। जबकि एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। यहां पर आप इसको एक एग्जांपल के हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड ने दिया था इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। डिवाइड 37 by 5 and find the quotient and remainder also. On the basis of this procedure, give the relation between dividend, divisor, quotient and remainder. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 37 को 5 से डिवाइड किया है, 7 आपको क्वोशिएंट मिला और रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 2 और ये 5 आपका डिवाइजर है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, 37 को किस तरह से लिख सकते हैं? 37 इज इक्वल 5 इंटू 7 प्लस 2। ये देखिए 5 7 जा 35 प्लस 2 37, यानी डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब देखते हैं यहां पर लेमा। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी। There exist unique whole numbers q and r such that a is equal bq plus r. देख सकते हैं यहाँ पर b से डिवाइड किया है, a को कोशेंट q है और रिमाइंडर r आ रहा। तो आप क्या लिखेंगे? a is equal bq plus r, जहां पर r की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। यहाँ a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और अब देखते हैं इसकी हेल्प से किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो आपने 12576 को डिवाइड किया है 4052 से, 3 टाइम जाएगा 12156, रिमाइंडर आएगा 420। अब इस 420 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 3780, रिमाइंडर आएगा 272। अभी आप 272 से इस 420 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा क्वोशिएंट, 272 यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर आएगा 148। अब 148 से 272 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 148, रिमाइंडर आएगा 124। अभी आप 124 से 148 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 124, रिमाइंडर आएगा 24। 24 से 124 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम 120, रिमाइंडर आएगा 4। 6 टाइम जाएगा 24। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप किस तरह से बनेंगे। 12576 इज इक्वल 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है। इसी तरह से सेकेंड स्टेप क्या होगा, 4052 इज इक्वल 420 इंटू 9 प्लस 272, ये सेकेंड होगा। और इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे स्टेप आप देख सकते हैं। लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड करने पर लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यही इसका एचसीएफ। बच्चों अगला टॉपिक देख सकते हैं आप, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF is the highest common factor of two or more numbers which divides each of the numbers. आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है 24 और 36, आपसे कहा गया है HCF फाइंड करना है। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इसी तरह से 36 के क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 12 है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा। LCM of two or more numbers is the least common multiple that is divided by all the numbers. 24 को आप लिख सकते हैं 24, 48, 72, 96, 120, 144, ये मल्टीपल्स हो गए 24 के। 36 के होंगे 36, 72, 108, 144 एंड सो ऑन। सबसे जो छोटा है वो मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है, 72। तो ये हो गया आपका LCM। ठीक है, तो ये HCF है और LCM। नेक्स्ट है देखिए कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर के जो फैक्टर हैं वो 1 और उस नंबर के अलावा कुछ है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 6 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। जबकि प्राइम नंबर क्या होता है, अ नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, ये जो फैक्टर होंगे इसके 1 और 2 होगा। 3, 1 और 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं और प्राइम नंबर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशनल नंबर्स, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबरों को रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे 1/4, ये एक रेशनल नंबर है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। 2/3 भी एक रेशनल नंबर है। ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है और दोनों ही रेशनल नंबर है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप समझ लें। रेशनल नंबर P अपॉन Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल only if Q can be written in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n for some non-negative integers m and n. A rational number P upon Q is non-terminating repeating decimal if Q cannot be written
in form of 2 की पावर m 5 की पावर n। आप देख सकते हैं ये आपका जो डिनोमिनेटर है q है ये 2 की पावर 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, जबकि यहाँ पर 2 है और ना ही 5 है डिनोमिनेटर में, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ऐसे नंबरों को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। इस तरह के नंबर जैसे √2, √5, मतलब प्राइम नंबर का रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट लेंगे तो वो क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जितना भी थ्योरी पार्ट था चैप्टर 1 से रिलेटेड मेन वो हमने आपको सब बता दिया है, और अच्छे से आप इन वीडियोस को देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आप देख सकते हैं, रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 में कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38220, 867 एंड 255। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 135 से आप 225 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा 135 आएगा, रिमाइंडर 90। तो स्टेप नंबर 1 में आपने देखा 225 इज इक्वल 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आपको मिला है उस रिमाइंडर से आप 135 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आएगा 90, रिमाइंडर आएगा 45। स्टेप 2 आपको मिला 135 इज इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। स्टेप 3 में क्या करेंगे, रिमाइंडर 45 से 90 को आप डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा 90, रिमाइंडर आएगा 0। स्टेप नंबर 3 हुआ 90 इज इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। लास्ट में जिस नंबर की वजह से रिमाइंडर 0 आया वही आपका एचसीएफ होगा। सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220। 196 से आपने 38220 को डिवाइड किया, 1 टाइम 196 आएगा, 1862 बचेगा, 9 टाइम 1764, 0 नोट किया, 980 ये जाएगा, 5 टाइम 980, रिमाइंडर आया 0। तो स्टेप 1 आपका होगा 38220 इज इक्वल 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो आंसर इसका हो जाएगा CF 196। नेक्स्ट है आपका 867 एंड 255। तो स्टेप 1 में आपने 867 को 255 से डिवाइड किया, 3 टाइम आएगा 765, रिमाइंडर 102। तो स्टेप 1 में आप लिखेंगे 867 इज इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102। अभी आप जो रिमाइंडर 102 आया है इससे डिवाइड करेंगे 255 को, 2 टाइम जाएगा 204, रिमाइंडर आएगा 51। स्टेप 2 में लिखेंगे 255 इज इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी आप क्या करेंगे, 102 को 51 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0। स्टेप 2 102 इज इक्वल 51 इंटू 2 प्लस 0। इस तरह से आपने देखा कि रिमाइंडर आपको कितना मिला, एचसीएफ आपको मिला 51। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is
सम इंटीजर। तो आप देख सकते हैं ये आपका बी क्यू प्लस आर का फॉर्म है, यानी बी की वैल्यू 6 है यहाँ पर। By Euclid division lemma we have A is equal BQ plus R where R is less than or equal to 0 but greater than or equal to 0 but less than B। आप देख सकते हैं यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो B is equal 6, तो A is equal हो जाएगा 6Q plus R। R की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल होगी, लेकिन 6 से छोटी होगी, यानी R की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। केस नंबर 1 में हम फॉर r इज इक्वल 1 लेंगे, तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा a इज इक्वल 6q प्लस 1, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। केस 2 में r इज इक्वल 3 लेंगे, क्योंकि हमें केवल ऑड वाले केस दिखाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑड इंटीजर के लिए बोला गया था, तो ये आएगा r इज इक्वल 3 लेने पर 6q प्लस 3, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। इसी तरह से केस 3 में r इज इक्वल 5 लेंगे, तो a इज इक्वल आएगा 6q प्लस 5, और ये भी आपका ऑड नंबर ही है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था 6q प्लस 1 हो सकता है, या फिर 6q प्लस 3, या फिर 6q प्लस 5, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 6q प्लस 1 मिला है, 6q प्लस 3 मिला है, और 6q प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। देखिए आपसे कहा गया 616 मेंबर हैं जिन्हें 32 मेंबर के पीछे परेड करनी है। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। 2 ग्रुप बनेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको SCF फाइंड आउट करना है। देखिए लिखा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यानी हाईएस्ट SCF। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर जो है वो 616 है और 32 है। अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आप क्या करेंगे, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। ये 1 टाइम जाएगा 32, ये आएगा 2 9 और 6 नोट किया, 8 टाइम जाएगा 2 8 8, रिमाइंडर आया 8। तो आप इसको लिखेंगे 616 इज इक्वल 32 इंटू 19 प्लस 8। अभी जो 8 आया है 32 से 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा ये 32, रिमाइंडर 0। स्टेप 2 में आ गया 32 इज इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 इंटू 4 प्लस 0 32, तो SCF आ गया 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BQ प्लस R, यानी B की वैल्यू जो है वो हम लोग 3 लेकर चलेंगे। By Euclid division lemma we have A is equal BQ plus R where R is greater than or equal to 0 but less than B। Here B is equal 3, तो ये आ जाएगा A is equal 3Q plus R। R की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, लेकिन लेस होगी 3 से, तो R की वैल्यू आएगी 0 1 2। ये 3 केस अराइज होंगे। फॉर R इज इक्वल 0 के लिए A इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3Q। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अब यहाँ पर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा A स्क्वायर इज इक्वल 9Q स्क्वायर। यहाँ पर हमने 3 को अलग कर लिया, ब्रैकेट में 3Q स्क्वायर। अब देखिए Q एक इंटीजर था, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट एक इंटीजर होगा, जिसको एक नया इंटीजर हमने मान लिया है m। तो ये आ जाएगा 3m, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 3Q स्क्वायर। केस 2 की बात करेंगे। फॉर R इज इक्वल 1 जब लेंगे तो A इज इक्वल 3Q प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3Q प्लस 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर इज इक्वल, आइडेंटिटी यूज करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे और इससे 3 कॉमन ले लिया, बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1।
अब ये कंप्लीट एक इंटीजर है तो इसको नया नाम दे दिया हमने m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां पर m इज इक्वल 3q² प्लस 2q। नेक्स्ट केस थर्ड है जहां पर r की वैल्यू हमने 2 ली है, तो a इज इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2। देख सकते हैं यहाँ पर 3q प्लस 2। यहाँ पर फिर से स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल 9q² प्लस 4 प्लस 12q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप देख सकते हैं 9q² वैसे ही लिखा है, इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 12q को 12q। अब इससे और इससे आपको 3 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा 3q² प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1 वैसे ही लिख दिया। ये पूरा एक नया इंटीजर हो गया m, तो ये हो गया 3m प्लस 1। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था कि वो स्क्वायर करने पर या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में, और यही दो फॉर्म आ रही हैं। ये देखिए 3m है, 3m प्लस 1 है और 3m प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus. By Euclid division lemma, we have a is equal bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b. Here b is equal 3. आप देख सकते हैं यहाँ पर 9m लेना है, ठीक है, लेकिन 9 के केस लेंगे आप तो 0 से 8 काफ़ी केस बन जाएंगे। यहाँ पर क्यूब लिखा है, क्यूब कब मिलेगा कि हमें 9 मिल जाए, तो यदि हम 3 ले लें, 3 का क्यूब करने पर हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ना लेकर हम b की वैल्यू 3 लेकर चलेंगे, तो b इज इक्वल 3 लिया तो ये आ जाएगा a इज इक्वल 3q प्लस r। 0 से r की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी लेकिन लेस देन 3 होगी, तो r की वैल्यू 0, 1, 2 3 केस मिलेंगे। सबसे पहले r की वैल्यू 0 ली है तो a इज इक्वल 3q, दोनों साइड क्यूब कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आएगा a क्यूब इज इक्वल 27q क्यूब। यहाँ से आपने 9 अलग कर लिया, ब्रैकेट में बचेगा 3q क्यूब। 9 इस पूरे को एक नया नाम दे दिया इंटीजर m। सेकेंड केस में 1 लिया, a इज इक्वल 3q प्लस 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3q प्लस 1, दोनों साइड क्यूब किया, a क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दें, यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में जो वैल्यू बची इसको नया इंटीजर मान लिया जाएगा m प्लस 1, वैसे ही लिख देंगे तो 9m प्लस 1। केस थर्ड में हमने r की वैल्यू 2 ली है तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3q प्लस 2, और यहाँ पे भी क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो ये आएगा a क्यूब इज इक्वल 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। बच्चों यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन मिल गया, जो ब्रैकेट में बचा इसको नया इंटीजर m नाम दे दिया प्लस 8, ये आ जाएगा 9m प्लस 8। यही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं या तो 9m फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। ठीक है, तो बच्चों आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इन वीडियोस को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें और इनके नोट्स भी प्रिपेयर करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और वीडियोस को बार बार देखें। धन्यवाद।